हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद सिंह। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे, माने कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज। आज हमारे लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कब्ज या कॉन्स्टिपेशन से बहुत सारा परेशान होते हैं। उसके कब्ज कॉन्स्टिपेशन बनने के क्या कारण होते हैं, उसका क्या निदान हो सकता है, उसका क्या मेडिसिन ले सकते हैं, क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। फर्स्ट जानते हैं कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। कॉन्स्टिपेशन व्हेन अ पर्सन passes less than 3 bowel movements in a week or has difficult bowel movements। माने अगर कोई भी आदमी हफ्ते में 3 बार से कम मोशन के लिए जाता है या मोशन के समय उसको डिफ़िकल्टीज होते हैं, उसे कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन बनने के क्या बड़े कारण होते हैं, जैसे कुछ मेडिसिन आप होती हैं जो लेते हैं तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन बनने के चांसेस होते हैं। और कम फाइबर वाला खाना खाने से भी कॉन्स्टिपेशन बनता है। पहले लोग मोटा आटा खाते थे, आज सबको पतला आटा खाना है तो उसमें वैसे भी फाइबर रह नहीं जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन इससे भी बनता है। तीसरा, कम पानी पीना। बहुत सारे लोग 3 से 5 लीटर जो पानी डेली पीना चाहिए वो पीते नहीं है, ठंडी में तो और ही कम पीते हैं। फिर एक्सरसाइज रेगुलर कोई करते नहीं, अगर उनको बोलो तो हम बीमार नहीं हैं, हम क्यों एक्सरसाइज करेंगे। पेन किलर, कोई भी ज़्यादा पेन किलर आप लेते हैं उससे भी कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहता है। डायबिटीज़ अगर किसी को है उसमें कॉन्स्टिपेशन कॉमनली है। हाइपोथायराइडिज्म मीन्स जिनका थायराइड लेवल कम रहता है उनको भी कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहते हैं। जो लोग ज़्यादा एल्कोहल लेते हैं उनको भी कॉन्स्टिपेशन रहता है, सो एल्कोहल बिल्कुल लीजिए मत। तीसरा, टेंशन। टेंशन के कारण भी कॉन्स्टिपेशन बनता है। टेंशन तो हर एक आदमी को है, दिन में 10 बार उनको टेंशन लेना ही लेना है, कॉन्स्टिपेशन बनेगा ही बनेगा, तो टेंशन मत लीजिए। प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में भी कॉन्स्टिपेशन होता है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल चेंजेस बहुत सारा होता है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन बनता है। आंतों की चाल कम हो जाने पे भी कॉन्स्टिपेशन बन सकता है। तो ये कुछ कारण है जिससे कॉन्स्टिपेशन बनता है। आपको प्रिवेंशन बताता हूँ क्या क्या प्रिवेंशन आपको लेना चाहिए जिससे कॉन्स्टिपेशन आप बच सकते हैं। पहला, अधिक फाइबर खाइए। अगर आप आटा ले आते हैं तो उसको चाल लीजिए, छान लीजिए, उसके बाद आप देखिए उसमें कुछ कीड़ा नहीं है तो उसको फिर से मिलाइए और रोटी बनवाइए, देखिए आपका कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, 3 से 5 लीटर पानी हमेशा पीते रहिए, अगर पिएंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलर आप करते रहिए, आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, इतना परहेज करने के बाद भी उसका नहीं जा रहा है तो कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको बताता हूँ, इसको लीजिए। 101% आपका बोवेल मूवमेंट मतलब मोशन बिल्कुल पहले दिन से क्लियर आने लगता है और कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो मेडिसिन धीरे धीरे आपको लगाता हूँ। इसमें देखिए एक पाउडर आता है जिसको कमबख्त कब्ज बोलते हैं। इसको आपको हाफ़ स्पून सुबह, हाफ़ स्पून शाम को लीजिए, और जब ठीक हो जाए तो कोशिश करिए रात को ही एक बार लीजिए। हाफ़ स्पून लेके गुनगुना पानी 1 गिलास पी के सो जाइए। और एक पाउडर और आएगा जिसको कब्ज डॉग बोलते हैं। कब्ज डॉग पाउडर आपको आधा चम्मच रात को ही इसको भी लीजिए। दोनों को आधा आधा चम्मच रात को लेके 1 गिलास गर्म पानी पी के सो जाइए, सवेरे पेट साफ हो जाएगा। दूसरा आपको एक प्रोडक्ट बताऊंगा, इसमें लीजिए पंच तुलसी। पंच तुलसी आप AWPL कंपनी का ही लीजिए। इसमें आपको 5 बूंद सुबह, 5 बूंद शाम को आपको पीना रहेगा। पहले दिन से बोवेल मूवमेंट बिल्कुल प्रॉपर होने लगेगा। 1 आध महीने कंटिन्यू ले लीजिए, आपका कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा। लेकिन सबसे जो ज़रूरी बातें हैं कुछ, उससे आप जो मैंने बताया उससे दूर रहिए। टेंशन वेंशन लीजिए नहीं तो कॉन्स्टिपेशन जाएगा नहीं। तो ध्यान रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच।